चिराग पासवान ने हाल ही में आरजेडी को लेकर तंज कसते हुए कई सारी बातें कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के नेता जमीन पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि जब जनता की समस्याओं को सुनने और सदन में आवाज उठाने की बारी आती है, तब आरजेडी के कई नेता न तो दिखाई देते हैं और न ही ठीक से सत्र में शामिल होते हैं। चिराग पासवान का कहना था कि विपक्ष का काम सिर्फ बयान देना नहीं है, बल्कि सदन में मौजूद रहकर सरकार से सवाल पूछना और जनता के मुद्दे उठाना भी होता है, प्रेजेंस दिखाना होता है। उन्होंने यह भी तंज कसा कि आरजेडी को सिर्फ चुनाव के समय जनता की याद आती है, बाकी समय उनके नेता आराम करते नजर आते हैं। चिराग ने कहा कि अगर कोई पार्टी सच में जनता की भलाई चाहती है तो उसे विधानसभा और संसद दोनों जगह सक्रिय रहना चाहिए। सत्र में गैर हाजिर रहना जनता के भरोसे के साथ धोखा है। जरा सुनिए इस वीडियो में चिराग पासवान और क्या कुछ कह रहे हैं। 2020 में एक बार आप लोगों को चाहूंगा कि आप में से जो साथी उस वक्त थे याद कीजिएगा, 2020 शायद 10 नवंबर को रिजल्ट आया था। मैं शायद डेट में आगे पीछे गलत हो सकता हूँ, बट जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक अगले दिन मैं आप लोगों के सामने था। अगले दिन मैंने आप लोगों से प्रेस वार्ता की थी, जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मेरी पार्टी चुनाव हारी है, हम लोग का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाएं, परिवार के साथ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट जब सत्र चलता है ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते, आप संवाद नहीं करते मीडिया के साथ, आप कारण पे विश्लेषण करके नहीं बताते कि क्यों राजद की इतनी करारी हार हुई। इतिहास में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई है, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। और इनको समझना होगा कि परिस्थिति आज से नहीं 2005 से बनी हुई है। इनको तो बीच में जीवन दान मिलता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। नहीं तो ये राजद तो 2005 के बाद से खत्म है। 10 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, 15 में एनडीए जुड़ रहता तो ऐतिहासिक जीत होती, यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी चुनाव लड़ता तो भी परिणाम यही रहता। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर थोड़ा इस पर देखिए, घुसपैठियों को लेकर मेरी सरकार की सोच एकदम स्पष्ट है कि कोई भी घुसपैठिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेरे देश का नागरिक नहीं है, उसको हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का कतई मौका नहीं दिया जाएगा। चिन्हित कर एक एक घुसपैठिए को बाहर फेंका जाएगा। एट द सेम टाइम ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मेरे देश के किसी भी नागरिक के ऊपर, भले वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता हो, उसके ऊपर भी कोई आंच नहीं आएगी, ये भी विश्वास दिया। पासवान जी, आपके विभाग के द्वारा बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ किए जा रहे हैं? क्योंकि आपको भाई मेरे विभाग का अगर आप, जैसा कि आपने सुना, उनका इशारा था कि आरजेडी इस जिम्मेदारी से भागती हुई दिखती है और यही कारण है कि जनता अब सवाल पूछने लगी है। और चिराग पासवान ने तंज कसा है कि वो चुनाव क्यों नहीं जीती है। उन्होंने 2020 चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 2020 में रिजल्ट आने के साथ ही दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि हम चुनाव हार गए, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। ये सारी बातचीत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। अब देखते हैं आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।